अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है दान से देवत्व की ओर। प्रायः सभी धर्मों में दान की महत्ता बताई गई है। भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में तो दान को मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। आखिर दान क्या है और दान की इतनी महत्ता क्यों है? दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया, अतः दान शब्द के मूल में है देना। अब प्रश्न उठता है, क्या देना, किसे देना, क्यों देना, कैसे देना? यहाँ देना से तात्पर्य है हमारे पास भौतिक या अभौतिक जो भी संसाधन है उनका व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व कल्याण में सुनियोजन व अर्पण। धन संपदा, अन्न, जल, वस्त्र और औषधि आदि से हम दूसरों की सेवा सहायता कर सकते हैं। हम भौतिक संसाधनों का दान कर किसी जरूरतमंद की सेवा सहायता कर सकते हैं, उसे खुशियां दे सकते हैं, उसे प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे उस समय उसी वस्तु का दान कर अर्पण कर हम उसकी तत्काल सेवा सहायता कर सकते हैं। जैसे कोई भूखा हो तो उसे भोजन आदि से तृप्त कर सकते हैं, उसे खाद्य पदार्थ अर्पित कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिलाकर उसे तृप्त कर सकते हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र दान देकर उसे खुशियां दे सकते हैं, रोगी को औषधि व अन्य सेवाएं देकर रोग मुक्त होने में उसकी मदद कर सकते हैं, किसी दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान देकर उसे नया जीवन दे सकते हैं, किसी गरीब कन्या की शादी में धन अर्पित कर हम उसकी मदद कर सकते हैं, आश्रमों, धर्मशालाओं, अरण्यों अरण्यकों आदि को धन अर्पित कर उनके सफल संचालन में हम सहयोग कर सकते हैं। यज्ञ, अनुष्ठान आदि धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना धन अर्पित कर हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त विधाता ने हमें कुछ ऐसी अनमोल चीजें दी है, ऐसे संसाधन दिए जिनके द्वारा भी हम दूसरों की सहायता सेवा कर सकते हैं। प्रतिभा, विद्या, मेधा, ईमानदारी, करुणा, प्रेम, संवेदना, स्नेह, श्रम आदि, समय आदि ऐसे अभौतिक संसाधन हैं जिससे हम लोगों का बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। हम अपनी प्रतिभा से, मेधा से पूरी मानवता का कल्याण कर सकते हैं। चिकित्सक, अभियंता, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक, अध्यापक, कलाकार एवं हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट व अलग अलग प्रतिभाएं हैं जिन्हें अर्पित कर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व का उपकार किया जा सकना संभव है। एक चिकित्सक अपनी प्रतिभा का दान कर किसी असहाय या गरीब व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। समाज में, संसार में ऐसे अगणित लोग हैं जो पैसे के अभाव में अच्छी चिकित्सा सेवा से प्रायः वंचित होते हैं और काल कवलित भी। एक चिकित्सक अपनी चिकित्सकीय प्रतिभा को अर्पित कर स्वस्थ व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। आज जबकि स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय व चिकित्सालय आदि सेवा की जगह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के केंद्र के रूप में विकसित होने लगे हैं, तब वास्तव में सेवा, संवेदना, करुणा, प्रेम आदि दिव्य गुणों से ओतप्रोत चिकित्सकों की समाज और राष्ट्र को बड़ी आवश्यकता है, जो प्रेम, करुणा व संवेदना के साथ रोगियों को अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देकर उन्हें नई जिंदगी व अपार खुशियां दे सके। आज समाज व राष्ट्र को ऐसे ईमानदार अभियंताओं की आवश्यकता है जो राष्ट्र हित में अपनी प्रतिभा अर्पित कर सके। आए दिन टूटी फूटी सड़कें, इमारतें, पुल आदि देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रायः हमारी प्रतिभा भी बिकाऊ होने लगी है। फलस्वरूप हम काम चलाओ काम करने की प्रवृत्ति के शिकार होने लगे हैं। प्रतिभा तो एक ईश्वरीय वरदान है जिसका सुनियोजन व अर्पण राष्ट्र निर्माण में होना ही चाहिए। वैज्ञानिक भी प्रतिभा के बल पर ही पूरी दुनिया को चमत्कृत करते आए हैं। राष्ट्र निर्माण में व्यापारी व उद्योगपति वर्ग का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्योगपति व्यापार व उद्योग के संचालन में सेवा दे रहे लोगों की सेवा सहायता के साथ साथ समाज व राष्ट्र निर्माण की अन्य गतिविधियों जैसे आपदा निवारण, पर्यावरण संरक्षण आदि में सहयोग कर समाज व राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। उसी प्रकार एक अध्यापक ईमानदारी व निष्ठापूर्वक अपनी विद्या व प्रतिभा के दान से विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। प्रतिभा जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं है। अपनी प्रतिभा को
जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनाए रखना तो प्रतिभा का घोर अपमान व निरादर करना है। प्रतिभा मात्र व्यावसायिक कार्य की खाना पूर्ति तक सीमित रहने वाली वस्तु नहीं है। अकेले विद्या का उदाहरण ले तो विद्या एक ऐसा धन है जिसे जितना बांटा जाए वह उतना ही कम है। व्यावसायिक कार्य के अलावा समाज में शिक्षा व विद्या से वंचित लोगों की निःशुल्क सेवा सहायता, शिक्षण आदि से ही ऐसी प्रतिभा का असली सम्मान होता है। आज के व्यावसायिक युग में जब शैक्षणिक संस्थान शिक्षा व संस्कार के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में अधिक विकसित होने लगे हैं, तब तो ऐसे प्राध्यापकों व शैक्षणिक संस्थानों की देश में और भी अधिक आवश्यकता है, जो गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देकर राष्ट्र को सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत नागरिकों की लहलहाती पौध अर्पित कर सके। एक गायक, संगीतकार, कलाकार अपने गायन, संगीत व कला के सारे लोगों में करुणा, प्रेम व संवेदना का जागरण कर सकता है। आज देश में ऐसे ही गायकों व संगीतकारों की आवश्यकता है, जो अपने गायन से, संगीत से लोगों की में अश्लीलता को नहीं बल्कि आंतरिक उत्कृष्टता को उद्दीप्त कर सकें, प्रदीप्त कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को बिकाऊ न होने दें, वरन उसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व हित में अर्पित करते चले। परहित में अर्पित समर्पित प्रतिभा ही सर्वत्र पूज्य होती है, वंदनीय होती है। बिकाऊ प्रतिभा पैसे दे सकती है, शोहरत दे सकती है, पर सम्मान, आत्मसंतोष, आत्मगौरव कदापि नहीं दे सकती। शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा गाई गई है। वेद की तो स्पष्ट उद्घोषणा ही है, शतहस्त समाहर शस्त्र हस्तम सम किरा। अथर्ववेद अर्थात 100 हाथों से धन अर्पित करो और 1000 हाथों से उसका दान करो। वहीं श्रीमद् भागवत व गीता की स्पष्ट घोषणा है कि जो खुद कमाता है और खुद ही खाता है तो वह पाप को ही खाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परहित में अर्पित समर्पित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, वरना अपने पेट और परिवार के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। देना तो हमें प्रकृति भी हर पल सिखाती है। सूर्य अपनी रोशनी, फूल अपनी खुशबू, वृक्ष अपने फल, नदियां अपना जल, धरती अपना सीना छलनी करके भी दोनों हाथों से हम अन्न, जल, औषधि, फल आदि सब कुछ देते हैं। इसके बावजूद ना तो सूर्य की रोशनी कभी कम हुई है, ना फूलों की खुशबू, ना वृक्षों के फल कम हुए हैं और ना ही नदियों का मीठा जल। सूर्य समुद्र का जल सोखता है तो उसी जल से पुनः पृथ्वी को तर भी कर देता है, तृप्त भी कर देता है। एक से लेकर दूसरे को और दूसरे से लेकर पहले को देना ही सृष्टि का काम है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि हम प्रकृति को जो कुछ भी देते हैं उसे वह कई गुना अधिक करके वापस दे देती है। खेत हम एक बीज बोते हैं, उसके हजारों बीज बनाकर हमें प्रकृति वापस कर देती है। विज्ञान का भी यही नियम है कि हर क्रिया के प्रति और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अस्तु दान के रूप में हम जो भी खुशियाँ व आनंद दूसरों को देते हैं, वह आनंद और खुशियाँ कई गुना अधिक होकर हमें मिल जाती है। दान, परोपकार, त्याग आदि से मिलने वाली आत्मिक आनंद के पीछे भी यही कारण है। स्वस्थ, सभ्य, समृद्ध समाज के लिए भी लोगों में दान की वृत्ति का होना आवश्यक है। देने की प्रवृत्ति होने के कारण ही हम सेवा व सहयोग के लिए आगे आ सकते हैं। दान की वृत्ति कम होने का अर्थ है समाज में स्वार्थ वृत्ति का बढ़ना। स्वार्थ वृत्ति से किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। राष्ट्र आपदा, महामारी व प्राकृतिक आपदाओं के समय दानशील लोगों के कारण ही कोई राष्ट्र पुनः उठ खड़ा होता है। व्यक्ति के देने की वृत्ति सिकुड़ते जाने के कारण ही आज परिवार व समाज में प्रेम, सौहार्द व समरसता के लाले पड़े हुए देखे जा सकते हैं। दान न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन वरन पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक जीवन के लिए भी आवश्यक है। अपनी दानशीलता के ही ही भारत जगत गुरु रहा है, चाहे वह भौतिक संसाधनों का दान हो या फिर धर्म, आध्यात्म व योग का दान हो। हर दृष्टि से भारत ने समय समय पर विश्व मानवता की सेवा की है। दुनिया के जिस किसी भी देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो भारत हमेशा उसकी
मदद को आगे आया है। वर्तमान में भी भारत ने कोविड-19 महामारी के निराकरण हेतु दुनिया के विभिन्न देशों में वैक्सीन की आपूर्ति कर अपनी महानता व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया है। संसार में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास देने के लिए कुछ न हो। यदि हमारे पास धन नहीं है तो समय व श्रम तो है, हम इसे भी परहित में अर्पित कर सकते हैं। हम धन, सामग्री व प्रतिभा आदि से ही किसी की सहायता कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी करुणा व संवेदना से भी दूसरों को निहाल कर सकते हैं। हम करुणा व प्रेम भरी बातों से दूसरों को आशा का संचार कर सकते हैं। उन्हें हताशा व निराशा से निकालकर हम उन्हें नवजीवन, नई दृष्टि दे सकते हैं। उन्हें पवित्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। सभी प्रकार के दानों में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि अन्य प्रकार के दान तो व्यक्ति को तत्काल राहत दे सकते हैं, पर ज्ञान का दान व्यक्ति को नई दृष्टि देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए तृप्त कर देता है, निहाल कर देता है। इसीलिए शादी, जन्मदिवस एवं अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर कोई सत्य साहित्य जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण या परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य भेंट की जाने की परंपरा विकसित करनी चाहिए। समाज में ज्ञान का जितना भी अधिक प्रसार होगा, समाज उतना ही सभ्य, स्वच्छ, स्वस्थ, शालीन व समृद्ध होता जाएगा। वस्तुतः दान कोई धार्मिक, आध्यात्मिक क्रिया मात्र नहीं है, वरन यह हमारा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र व वैश्विक कर्तव्य भी है। यह ऐच्छिक अथवा वैकल्पिक नहीं, वरन हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसका पालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। दान दरअसल व्यक्ति में सेवा, श्रद्धा, संवेदना आदि मानवीय गुणों के संवर्धन का सशक्त साधन है। आमतौर पर हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम मात्र स्वयं व परिवार का ही हित साधन करने में लगे होते हैं, पर दान करने की प्रवृत्ति से धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ता जाता है। हमारी दुनिया बड़ी होती जाती है, जिससे हम मात्र स्वयं या परिवार के हित साधने तक ही सिमट कर नहीं रह जाते, वरन संपूर्ण संसार को ही अपना परिवार मान उसके कल्याण में जुट जाते हैं। फलस्वरूप हम संकीर्णता से उदारता की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा आत्मिक विस्तार होने लगता है। दान की शुरुआत किसी को कुछ देने से होती है और यह एक बहुत ही सामान्य सी क्रिया जान पड़ती है, पर यह सामान्य दिखते हुए भी असामान्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि दान व्यक्ति में देने की प्रवृत्ति पैदा करता है। दान देते देते व्यक्ति में देवत्व की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है, जिसकी शुरुआत अपने पुण्य पाने या बदले में कुछ पाने की आशा से शुरू की थी, वह कालांतर में हमारा स्वभाव बन जाता है। हमारे अंदर जो संकीर्णता थी, स्वार्थपरता थी, वह देने के अभ्यास से धीरे धीरे दूर होने लगती है, मिटने लगती है और हमारे अंदर देवत्व की अविरल धारा बहने लगती है। जैसे नदी के बीच में रखी बड़ी बड़ी चट्टानों के हटते ही नदी में जल का प्रभाव उमड़ पड़ता है, वैसे ही दान देते देते हमारे अंदर प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तब हमारे लिए किसी को कुछ देना कोई सामान्य सी क्रिया है, क्रिया मात्र नहीं रह जाती, बल्कि देना ही हमारा स्वभाव बन जाता है। देना ही हमारा संस्कार बन जाता है। किसी के आंसू पहुँचकर उसकी आंखों में आई चमक को देखकर उसके चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो याचक रूप में साक्षात नारायण ही प्रकट हो रहे हैं, साक्षात नारायण ही मुस्कुरा रहे हों और वे हमारे द्वारा अर्पित दान को साक्षात प्रकट हो स्वीकार रहे हों। तब हमारा दान देना भी पूर्णतः निष्काम हो जाता है। वास्तव में दान में ऐसी निष्कामता ही तो सर्वव्यापी परमात्मा की सच्ची पूजा है। प्रारंभ में दान देते हुए ऐसा जान पड़ता है मानो हम किसी पर उपकार या एहसान कर रहे हों, पर निष्कामता आ जाने पर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं तो बिल्कुल ही नहीं रह गया, बल्कि वे जो मेरे दान को स्वीकार कर रहे हैं, वे मेरी वस्तु को, मेरी पूजा को, मेरी प्रतिभा को स्वीकार कर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार व एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ही तो मेरे मन की मलिनता मिट रही है, चित्त शुद्ध हो रहा है। ऐसे में मन में भाव उमड़ता है कि मैं नर से नारायण होने की और अग्रसर हो चलूं। मैं स्वयं के भीतर करुणा, प्रेम व संवेदना के उमड़ते हुए सागर से आनंदित होता चलूं। तब ऐसा लगता है कि मेरी सेवा सहायता को मनुष्य रूप में साक्षात नारायण ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही सर्वव्यापी परमात्मा का रूप है।
अस्तु ब्रह्मांड में की गई किसी की सेवा सहता भी साक्षात ईश्वर की ही हो पूजा है। इसलिए हम उन सबका ऋणी होना चाहिए जो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और हमारे लिए मुक्ति व आनंद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और फिर संसार में जो भी है वह सब भगवान का ही तो है। फिर हम संसार में पाई गई कोई वस्तु संसार को ही अर्पित कर स्वयं के लिए कोई मान बढ़ाई क्यों चाहे। एक राजा भी ऐसी ही दिव्य भावना के साथ हर दिन लोगों को दान दिया करता था, पर दान देते समय राजा अपनी नजरें झुका लिया करता था। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, राजन, आप दान देते समय अपनी नजरें क्यों झुका लेते हैं? राजन ने कहा, जब मैं किसी को दान देता हूँ तो लोग मेरी जय जयकार करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उन्हें दान मैं दे रहा हूँ, पर सच तो यह है कि मेरे पास जो भी है सब भगवान का ही दिया हुआ है। इसलिए असली दाता तो भगवान ही है, मैं नहीं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसीलिए लोगों की मुख से अपनी जय जयकार सुनकर मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैं नजरें झुका लेता हूँ। वास्तव में यह कितनी उदात्त भावना है। हमारी भावना के साथ किया गया दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है और दाता के लिए मोक्षदायक है, मुक्तिदायक है, आनंददायक है। तभी तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। वास्तव में हमें अपना समय, श्रम, प्रतिभा, धन आदि का अर्पण, समर्पण, विसर्जन समाज रूपी, विश्व रूपी ईश्वर की सेवा में करना चाहिए। यह हमारे लिए अभीष्ट भी है और आनंददायी व कल्याणकारी भी। आइए हम भी बढ़ चलें दान से देवत्व की ओर। शिक्षाप्रद प्रसंग। भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद अमेरिका प्रवास पर गए। वे पैदल ही अमेरिका की एक सड़क से गुजर रहे थे। संन्यास धर्म के प्रति पवित्र गेरुए रंग का वस्त्र धारण किए वे निर्द्वंद चले जा रहे थे। संन्यास की महान परंपरा व भारतीय संस्कृति में अनभिज्ञ अमेरिका की स्थानीय जनता को इस प्रकार की वेशभूषा कुछ विचित्र जान पड़ी। सनातन संस्कृति सर्वथा अपरिचित जनता स्वामी जी का उपहास करती उनके पीछे लग गई। सनातन संस्कृति में सर्वथा अपरिचित जनता स्वामी जी का उपहास करती उनके पीछे लग गई। आरंभ में तो स्वामी जी उन अज्ञानियों की उपेक्षा कर अपनी राह चलते रहे, किंतु उन्हें अपनी हरकतों से किसी भी प्रकार बाज न आता देख थोड़ा रुके और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, सज्जनों, आपके देश में सभ्यता की कसौटी पोशाक है, परंतु मैं जिस देश से आया हूँ वह मनुष्य की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। ऐसे जवाब की उनमें से किसी को भी आशा नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी वचन सुनकर सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। अपने आनंद में स्वामी जी सहज भाव से आगे बढ़ गए। सत्य ही है, व्यक्ति की परख उसके बाह्य रूप से अथवा वेशभूषा से नहीं वरन